टॉपिक समझ में आना चाहिए। आइए टॉपिक पे देखो, सुनो। तो क्या है ना बच्चे, हमें हमेशा ही, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ही कोई भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, हमें कैसे अप्रोच करना है ये हमें आना चाहिए। हाँ, मैंने आप सबको हमेशा बोला है कि अप्रोच कैसे करना है। तो मैंने बोला हमेशा देखो कि फाइंड क्या करना है, हमेशा बोला ना आप सबको, हमेशा मैंने बोला क्या कि फाइंड क्या करना है, ये चेक करिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कुछ ये कि भाई BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। हम यहाँ पे देखें तो BC स्क्वायर ये है, AC स्क्वायर ये है, BD बाई AD मतलब BD ये है, AD ये है। तो फिर हमारा सब बाउंस करने लगा कि भाई क्या बोल रहा है, हाँ कैसे प्रूफ कर देंगे हम। हमारा AJ सर तो बोलता है कि देखो फाइंड क्या करना है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। तो बच्चे अभी AJ सर ये भी तो बोले कि अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। देखो कि क्या कोई ऑब्जर्वेशन दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन के पढ़ने से। तो हम आए क्वेश्चन वाले भैया के पास, पूछे भैया कुछ बता सकते हो तुम। तो ये हमको डांटा, बोला दुर्बक कहीं कैसे, जोर से डांटा। हाँ, हम तो धीरे डांट रहे हैं। दुर्बक कहीं कैसे, पिता पापा डांटते हैं ना पापा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी हम तो जो है हमारे घर में पापा हम कैसे नहीं डांटते हैं। हाँ, तो सुनो बच्चे, हो सकता है कुछ अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टेट के रहने वाले हो, कोई बंगाल के, कोई बिहार के हो, तो कोई यूपी को हो, हाँ तो कोई गुजरात के, कोई आंध्र प्रदेश के हो सकते हो। लेकिन सुनो, पप्पा सबके हैं, डांट सबको पड़ती है, पिटाई सबकी लगती है, कुटाई सबकी लगती है, पिटाई। तो आप अपनी अपनी भाषा में समझ जाओ कि पिटाई मतलब क्या, बुर्बक बोल के या फिर बिना बुर्बक बोले। अब देख लो, एडजस्ट कर लो। अब देखो सुनो, यहाँ पे आओ, देखो मुद्दा की बात ये है कि हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भैया एंगल ACB है 90 डिग्री, मतलब ये वाला। अच्छी बात है, तो दिमाग को याद आया, अच्छा हम पढ़े हैं कि भैया 90 डिग्री जब जैसे ही बोल दिया मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। हम कमेंट का रिप्लाई बच्चा करेंगे, एक बार समझा लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, दिमाग को ये पहले पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो की पॉइंट है ना CD जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा AB पे, और इससे हमें ये पता चला अच्छा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB जो राइट एंगल है पॉइंट C पे, और CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आया, अच्छा अभी तो वो कंसेप्ट पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के वो वाले वर्टेक्स जिस पे वो ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर उससे उसके अपोजिट साइड के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है। क्या 3 बातें हमने सीखा था कि ये छोटे वाला ट्रायंगल बड़े के सिमिलर होता है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़े के सिमिलर होता है, और ये दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। बच्चे मैंने क्वेश्चन भी टेस्ट में दिया था, आज फिर से रिपीट कर दिया, इसके पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर बच्चे आपको डाउट हो तो इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं करा है। चलो कोई नहीं। तो अब क्या करोगे, हमारे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर लिखे कैसे, तो लिखो यहाँ पे टू प्रूव। हम हमेशा बोलें क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, उसको पहले लिख दो। तो लिखोगे टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो भैया ये वाली लाइन को उठाओ, यहाँ पे आके लिख दो। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इतना लिख दो। अब जैसे ही ये लिख दिए तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारा दिमाग चला नहीं, तो हम गए क्वेश्चन के पास, पूछे भैया तुम्हारे पास क्या क्या है, मतलब गिवन डाटा क्या क्या है, ऐसे सोचना स्टार्ट करो। तो अब लिखोगे भैया गिवन क्या क्या है। तो हमने बोला भाई हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो पहला पॉइंट ये गिवन है, तो लिख दो यहाँ पे एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट हमें क्या गिवन था, ये वाला कि भाई CD जो है परपेंडिकुलर होगा AB के। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट जैसे ही हमने देखा तो हम बोलेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे पास है कि एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और लिखोगे सीधा कि यहाँ पर सीधे लिखोगे, लिख सकते हो क्या कि सिंस एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री देयरफॉर क्या ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिख दोगे। अरे भाई क्योंकि एंगल ACB 90 डिग्री के इक्वल है ये वाला, और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो वो क्या होता है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसको लिखने में क्या जाता है, ये तो हम आराम से सोच पा रहे हैं ना बच्चे। अब देखो सुनो, हमने लिख दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आगे क्या, तो आगे दूसरा पॉइंट है कि भाई CD जो है परपेंडिकुलर होगा AB का। तो यहाँ लिखोगे सिंस CD इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि CD AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो CD है ना ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा। तो अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, या फिर बाय थ्योरम। थ्योरम कहता है ऐसा, बस एक लाइन ये लिखोगे काम चल जाएगा। थ्योरम कहता है ऐसा। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम पहला पॉइंट कहता है
क्या कि छोटे वाला ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल को ब्रेक करके दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना बच्चे। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं होना